पत्रकार साथियों को नमस्कार। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशन में आने वाले पंचायत और निकाय चुनावों के मद्देनजर हम अपने ब्लॉक्स के अंदर अपने जो पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उन सबसे एक संपर्क और मीटिंगें हो रही हैं। आज सुबह नगर के अंदर भी एक मीटिंग थी और इस दूसरे क्रम में आज यहाँ हम खो ब्लॉक की मीटिंग में हमारे वरिष्ठ कांग्रेस नेता बबली गुर्जर जी के यहाँ निवास पे, ऑफिस पे हम लोग सब पधारे हैं और चर्चाएं हुई हैं कि आने वाले वक्त में कैसे निकाय और पंचायत चुनावों में कांग्रेस पार्टी मजबूती से जमीन पर लड़के आम जन की जो समस्याएं हैं, जो इस तरीके से इस 2-3-2.5 साल के कार्यकाल में बीजेपी द्वारा गरीब, किसान, मजदूर, पीड़ित, दलित और पिछड़े वर्गों को जो दरकिनार किया है, उनकी जरूरतों को अनदेखा किया है। शिक्षा हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, सब जगह सरकार विफल नजर आ रही है। इन्हीं सभी मुद्दों के तहत हम आम जनता के बीच में जाएंगे, जनता को जागरूक करेंगे और हमें पूर्ण रूप से उम्मीद है कि डीग जिले के अंदर जिला प्रमुख कांग्रेस पार्टी का बनेगा, यहाँ सारे प्रधान कांग्रेस पार्टी के होंगे और निकाय चुनावों के अंदर भी जो बोर्ड है हमारा शहरी बोर्ड, वो भी हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि जनता बीजेपी को वोट के माध्यम से अपना जवाब देना चाहती है। तो इसी संदर्भ में आज काफी सार्थक चर्चाएं हुई हैं। हमारे पार्टी के और क्षेत्र के वरिष्ठ नेता, आमजन और किसान जिम्मेदार इलाके के साथी मौजूद रहे। सबने अच्छा फीडबैक दिया है और हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि हम लोग मिलकर मेहनत करेंगे, गांव गांव जाकर, एक एक वार्ड में जाकर पार्टी की रीति नीति को आगे बढ़ाते हुए चुनावों की मजबूत तैयारी करेंगे। पूर्व विधायक जी, क्या लगता है, क्या अब की बार चुनाव वास्तव में हो जाएंगे? क्योंकि सरकार का मन नहीं था पंचायत। देखिए, ये सरकार बनने के बाद इतनी भयभीत रही, चाहे भरतपुर का जिला प्रमुख का चुनाव हो, वो 2-2.5 साल से नहीं कराया, वो जानबूझ के नहीं कराया, इन्हें हार का डर है। क्योंकि जैसे चुनाव हुए, उस पर लोकसभा जब चुनाव हुए तो जनता ने 5 महीने में इनकी रीति नीति देख ली। इन्होंने सारी योजनाएं बंद करी पुरानी सरकार की और जिस तरीके के मंत्रिमंडल का गठन किया, पर्चियों से मंत्री बन रहे हैं और ऐसे मंत्री बन रहे हैं मदन दिलावर और कैसे कैसे, जिन्हें पता नहीं कि वो बोलते क्या है, कहते क्या है। तो सरकार 5 ही महीने में फेल हुई थी। उसी का परिणाम था कि लोकसभा चुनाव में जनता ने 11-12 एमपी सीट चुनाकर जिताकर जवाब दे दिया। तब से ये लोग भयभीत हैं, ना तो भरतपुर में जिला प्रमुख का चुनाव करा पाए और बाकी जो पंचायत और निकाय के चुनाव हैं, इन्हें टालते रहे। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने, जब सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका पहुंची, हाईकोर्ट ने भी इनको कहा अब इनके पास कोई चारा नहीं है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग चुका है इनके ऊपर, तो मजबूरी है, कराना तो पड़ेगा ही। लोकतंत्र को आप कब तक बहकाओगे? जनता के बीच में आपको जाना पड़ेगा और ये लोकतंत्र की प्रक्रिया है। आप जनता के बीच में जाइए, जनता से आपको रूबरू होने का टाइम मिलता है, जनता अपनी बात कह पाती है। तो पूर्ण रूप से विश्वास है, चुनाव तो लगता है कि अब इन्हें कोर्ट के आदेश के बाद इनके पास कोई चारा बचा नहीं है, कराना पड़ेगा और जनता इन्हें सबक सिखाएगी। निकाय चुनाव को लेकर आज अधिसूचना भी जारी हुई है और सूत्रों के हवाले से खबर ये भी आ रही है कि 15-20 अगस्त तक जो है लॉटरी भी निकाली जा सकती है। तो आप किस तरीके से कांग्रेस तैयारी कर रही है डीग जिले में? हमने आज नगर में मीटिंग करी और एक वार्ड संपर्क अभियान हमने चलाया है। हमारे एक टीम बनी है शहरी के लिए स्पेशल, जो हर वार्ड में जाके जनता से उनकी समस्याएं, उनके फीडबैक या उनको जोड़ने का एक काम करेगी। तो हमारी तैयारियां पूर्ण हैं। पिछली बार भी कांग्रेस का बोर्ड बना और इस बार भी हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि कांग्रेस का ही बोर्ड बनेगा। क्योंकि अभी तो बीजेपी के पास तो कैंडिडेट नजर नहीं आ रहे। हमारे पास तो सभी शहरों के अंदर हम लोग तो परेशान है कि हम किसे लड़ाएं और उनके पास अभी कैंडिडेट नहीं बीजेपी के पास। तो आप जाओगे, सर्वे करोगे तो आपको महसूस हो जाएगा कि जनता जो है इन्हें सबक सिखाना चाहती है। नगर में जाट धर्मशाला को लेकर काफी विवाद चल रहा है, वहां हालांकि दोनों पक्षों को पाबंद कर दिया है, आपका क्या कहना है? देखिए, जैसे हमें जानकारी मिली, जाट धर्मशाला वहां कई महीनों से निर्माणाधीन है और इसी बीच में एक पक्ष ने यह भी कहा कि यहाँ पर अखाड़ा था या होना चाहिए। उसके बाद वो लोग, दोनों पक्ष में जहां तक जानकारी मिली, वो मंत्री महोदय से भी मिले, प्रशासन से भी मिले, पर प्रशासन ने और मंत्री महोदय ने कोई सही रास्ता नहीं निकाल के उनको वैसे ही छोड़ दिया और नौबत यहां तक आ गई कि रात को लोग निर्माण करने लगे। मेरा ये मानना है कि वो संवेदनशील मुद्दा था। सरकार को, प्रशासन को ध्यान दे के ऐसे मुद्दों पर जो है बिठाकर
और प्यार प्रेम से रास्ता निकालना चाहिए, ना कि उनको आप खुला छोड़ दें ताकि वो रात बेरात में भिड़े। इस प्रकार से टकराव की स्थिति पैदा हो सकती थी। तो ये गंभीरता से चीजें नहीं ली गई। पर अब हमें पूर्ण रूप से विश्वास है, महाराज साहब ने भी कहा और लोगों ने भी कहा है कि प्रशासन फिर अब सचेत हुआ, अपना जाब्ता लगाया गया कि दोनों पक्षों को सुना जाए और रास्ता निकाला जाए। और धर्मशाला तो लगभग 90% तो निर्माण हो चुका है, तो उसमें तो मेरे ख्याल से कोई विवाद ऐसा ज्यादा है नहीं उसके निर्माण होने में तो। लेकिन मान लो कि एक पक्ष का दावा यह कि यहाँ पे अखाड़ा भी होना चाहिए, उस पर को सुना जाए और उनके लिए भी सुनिश्चित रास्ता निकाला जाए, मेरा ये मानना है। देखिए, एक मामला और है डबहावली गांव का। एक छात्र को एक निजी स्कूल के टीचरों ने पीटा है, ऐसा उनके परिजनों ने आरोप लगाया है। ऐसे मामलों पर आप क्या अपनी प्रतिक्रिया देना चाहिए? देखिए, प्रशासन जो है ये सोया हुआ है। अगर कोई आरोपी और अगर कोई शक मुसलमान पे जाए, दलित पे जाए, तो तुरंत आईजी, एसपी सब लोग पहुंच जाते हैं कार्रवाई करने, दिखाने, तोड़ने, सब करने। अभी एक मदरसे में एक हादसा हुआ था, एक बच्ची एक्सीडेंट में मौत चली गई, मतलब दुनिया से चली गई, एक्सीडेंट था। तो सरकार को बड़ी चिंता है, आईजी भी आ रहे हैं, कलेक्टर भी आ रहे हैं, एसपी भी आ रहे हैं। और वही सीकरी में एक और पंजाबी समाज की बेटी गलत इंजेक्शन देकर मार दी गई, मर गई बेचारी, उसका पोस्टमार्टम नहीं कराया गया। पर उस बच्ची की जान की कीमत बराबर नहीं है। ऐसे ही एक बच्चे को बुरी तरह मारा गया, पीड़ित, प्रताड़ित किया गया, जैसा सुनने में आ रहा है। और वो परिवार वाले बेचारे दर दर भटक रहे हैं, आज भी शायद वो एसपी ऑफिस गए। तो कहीं ना कहीं प्रशासन जो है वो जाति, धर्म और राजनीतिक लाभ नुकसान देख के आज कार्रवाई कर रहा है, ना कि न्याय के रूप में और हक और सच और ईमानदारी के रूप में। जैसी जानकारी मिली वो दुखद है, बच्चे पे इस तरह से कोई भी हो, चाहे कोई गलती भी हो, तो भी आप इस तरह के हाथ नहीं उठा सकते। मैं तो सही से सही जांच हो और उचित कार्रवाई हो। बीजेपी एक तरफ पहले भ्रष्टाचार नहीं होगा, नगर में देखिए बाईपास बनना है, करोड़ों का घोटाला तो अब तक हो गया, जब उस पे शायद अभी काम है, गिट्टी ही डली है। अभी तो वहां किसानों को मुआवजा नहीं मिला। पहली बात तो इस आनंद फानन में वो मिट्टी का रोड डालने का मकसद ये था कि शुरुआत में कोई 10-20% इकट्ठी बड़ी रकम मिल जाती है, और 91 करोड़ रुपए की मिट्टी डलनी थी और वो मिट्टी नहीं डली। किसानों की ही तो जमीन गई, ना उन्हें पूरा पैसा मिला, और उन्हीं की मिट्टी खोद के वो सड़क डाल दी गई। देखो, रोड कहीं बने अच्छी बात है, उसका स्वागत करते हैं, लेकिन उस रोड बनाने के आगे आप किसानों को कितना मारोगे? जहां 25-30-40 लाख बीघे का रेट था, अब 10-12 लाख में मुआवजा देना चाहते हो। पहली बात तो उनकी जमीनों के रेट, उचित मुआवजा उनको नहीं मिल रहा, ऊपर से उन्हीं की मिट्टी आपने डाल दी। तो ये चोरी हो रही है, और सरकार के लोग, सरकार में बैठे हुए लोग खुलेआम चोरी करवा रहे। और ये तो कहने की बात है। अब इनका ये लोग सब जो है इतने उजागर हो चुके हैं कि अब तो नैतिकता भी नहीं बची इन लोगों के बीच में। खाद की बात करें तो किसानों के लिए खाद का मुद्दा बड़ा हाईलाइट रहता है, खाद नहीं मिल पा रहा है। आपकी तरफ भी बात में सीख रही अब सीकरी के और बड़ा मुश्किल है। ये प्रशासन की लापरवाही है, कमजोरी है प्रशासन की, कि ऐसे कैसे बिक जाएगा खाद जब उसका असली रेट 280 या 90 रुपए है मेरे ख्याल में, तो आप 400 तक बिकवा रहे हो, और सबको जग जाहिर है। लेकिन प्रशासन जो है नींद सो रहा है, क्योंकि मोटा माल उन दुकानदारों से ले रहा है और आगे अपने बड़े नेताओं को मोटा माल दे रहा है। तो जब सबका लाभ है तो गरीब किसान की बात कौन सुनेगा? आज देखिए बिजली की क्या हालत है, किसान तो बेचारा सब जगह मर रहा है, फसल ना करे तो क्या करे, भूखा मरे क्या? तो उसकी मजबूरी का फायदा ये सरकार में बैठे हुए प्रतिनिधि, जो अपने आप को किसान का बेटा कहते हैं, पर किसान को ही लूटने का काम कर रहे हैं। चुनावों के समय राम के नाम से नफरत है, हमने देखा है यहाँ भाइयों के बीच में पहुंचते हैं, राम राम ही आपके मुंह से निकलता है। देखिए, ये हमारा राम राम कहना, ये हमारा एक सभ्यता, कल्चर है हमारे क्षेत्र का, क्योंकि सुबह सुबह निकलते बढ़ते लोग हमेशा ये कहते हैं। तो ये तो जो है कि यहाँ तो जो है ना, लोग राजनीति के लिए इन चीजों को प्रचारित करते हैं। नहीं, हमारे यहाँ सभी जाति धर्म बहुत प्यार प्रेम से रहती हैं। 5 साल अच्छे बुरे में बैठना, खाना पीना। हमारे यहाँ तो शादी होती है तो हम हिंदू भाई के लिए स्पेशल खाना बनवाते हैं अलग से, ताकि हमारा भाईचारा है, बैठना, आना है, जाना है। लेकिन चुनाव के टाइम पे ये नेता, सिर्फ नेता, राजनीति करने के लिए दुर्भावना पैदा करते हैं, और वोट लेने के बाद फिर उन्हें मुड़ के भी नहीं देखते। आज जो है आप देखिए किस तरीके से जो है आम जनता परेशान है। तो इसमें क्या हिंदू भाई परेशान नहीं है क्या? सभी लोग परेशान है। तो ये तो सिर्फ बीजेपी पार्टी ने और इनके नेताओं ने वोट लेने के लिए बहाना बना रखा है। लेकिन अब जनता जागरूक है,
जिस तरीके से आज पूरे देश में प्रोटेस्ट हुआ, उसको भी इन्होंने कहने की कोशिश करी चीन से फंडिंग हो रही है, पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है, अब देशद्रोही लोग इसके अंदर आ रहे हैं। पर साहब मुद्दा जनता के बच्चों का है, हमारे भविष्य का है। कोई तो उसकी नैतिकता की जिम्मेदारी ले। आपने बंदूकें चलवा दी बच्चों पे, गन चलवा दी, पैलेट गन चलवा दी। और बड़ी शर्मनाक बात है कि गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि साहब कोई इस्तेमाल नहीं हुआ, जबकि बच्चे सामने खड़े हैं। तो बीजेपी पार्टी जो है वो इतनी अहंकारी हो गई है कि आम जनता की जो जरूरतें हैं उन्हें उसे फर्क नहीं पड़ता। उन्हें पता है कि जाति धर्म के नाम पे हम बरगला के हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, चीन क्या क्या करें, वोट तो ले लेंगे, वोट तो फ्री में मिल जाएगी। तो वो जनता की जरूरतें नहीं सुन रही है। लेकिन जनता जागरूक हो रही है। दिल्ली की सिंहासन जो है वो अब डगमगा गया एक 20 दिन की हड़ताल में। आने वाले वक्त में भी हम अभी तो कहते हैं, अभी तो 2-2.5 साल की राजस्थान में सरकार है, मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ के हैं, हमें तो ज्यादा लाभ इस क्षेत्र को मिलना चाहिए था। लेकिन यहाँ तो चाहे आप देखिए किसी भी भाग में चले जाइए, बिजली घर में जाइए, तहसील में जाइए, एसडीओ ऑफिस में जाइए, आधे से ज्यादा तो पद रिक्त पड़े हैं और पद के विरुद्ध एक आदमी 3 जगह काम कर रहा है। तो और आम जनता की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और इन्हीं के मद्देनजर रखते हुए हम लोग चुनाव में जा रहे हैं। और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि जनता वोट के माध्यम से बीजेपी को अपना जवाब देगी। बोरली गांव के एक अतिक्रमण की लिस्ट वायरल हो रही थी, करीब 12 लोगों के नाम थे, कार्रवाई सिर्फ एक पर हुई थी। आप इस पर क्या विचार रखते हैं? अब देखिए ये अब सब जाहिर है, अगर आप एक पैमानों से तोलोगे, अगर आप कार्रवाई करना चाहते हो तो सबसे ईमानदारी से करिए। लेकिन आपको जानबूझ के जो है हर मुद्दे में हिंदू मुसलमान डालना है। और अब ये लोग ये चाहते थे, ये लोग एक पे कार्रवाई करके ये चाहते थे कि हम लोग ये आवाज उठा कि बाकी के भी तोड़ो, ताकि आपस में दुष्भावना पैदा हो। लेकिन ऐसा नहीं है। देखो उसमें कार्रवाई जो हुई वो रोड की जगह में हुई, हम समझ सकते हैं, तो सरकार चाहे तो कहीं भी कार्रवाई कर सकती है। लेकिन कार्रवाई समान हो, सबके साथ हो। जानबूझ के एक जाति समुदाय को टारगेट करना, इस क्षेत्र के अंदर जो भाईचारा है ना, ये उस पर चोट करने वाली बात है। हमारे यहाँ के लोग नहीं चाहते जातिवाद करना, नहीं चाहते जो है धर्म की राजनीति करना। कि जानबूझ के जनता को इस तरह से भिड़वाना, लड़वाना और करवाना जो है ये बिल्कुल सही नहीं है।